जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो बीपीएससी के माध्यम से बिहार शिक्षक जो टायर 2 का एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट रखी जा रही है और डेली प्रैक्टिस सेट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और आज की जो क्लासें हैं इसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के इतिहास के प्रश्नों को चुन चुन कर सेट किया गया है। तो आप लोग से निवेदन है इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और डेली आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाकर पीडीएफ को ले सकते हैं जो क्लासें होगी। और वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, आप वेबसाइट पर चले जाइए, वहां से हिंदी साहित्य के भी प्रश्न आप लोग को वहां पे उपलब्ध मिलेंगे और सारे जो कंटेंट है वहां पे उपलब्ध होती है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो हम लोग कल के लेक्चर में साथियों 1 से लेकर 42 तक प्रश्न कर चुके थे। आज की लेक्चर हम लोग जो होगी उसके आगे प्रश्नों को होगी, प्रश्नों के साथ होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं 43 जो 43 नंबर प्रश्न है उस पर आते हैं। तो देखिए यहां तक प्रश्न कर चुके थे, आइए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 43 प्रश्न करे कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर, तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा, जो राइट आंसर जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है कौन सा शहर, तो विजयनगर शहर। ठीक है, आगे प्रश्न आते हैं 44। यहाँ पे जो 44 प्रश्न कर रहे हैं कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही जरूर पता होगा, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो प्रथा है शुरू किया गया था। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 45। यहाँ पे जो 45 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पे देखिए सुमेलित दिया, यहाँ पे बीच में यहाँ पे हाइफन होना चाहिए, हमने नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पे एलोरा दिया है शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पोलो के द्वारा बनाया गया और खजुराहो मंदिर चंदेल के द्वारा बनाया गया था। तो देखे तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित हो रहा है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। खजुराहो का मंदिर जो है ये चंदेल के शासकों के द्वारा बनाया गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। आगे जाते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 46 प्रश्न कर है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन जो होगा साथियों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 47 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 47 प्रश्न करे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक जो है वह बंबई शहर में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 48 प्रश्न करा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुडू को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हुडू को भारत पर आक्रमण करने से रोका था और वह कौन सा शासक था, तो गुप्त वंश का शासक था, तो उसका नाम था स्कंदगुप्त था। कौन सा गुप्त था, स्कंदगुप्त था। ओके, आगे प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 49 प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन थे, कौन जो थे ये भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो भारत में सोने के सिक्के जो कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था, ए विकल्प जो होगा यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आते हैं 50 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 50 प्रश्न करे 50 के निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। भारत पर पहली बार आक्रमण जो है अरबों के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था भारत पर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 41 प्रश्न पे, माफ कीजिएगा 51 नंबर प्रश्न पे। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को आप लोग। तो यहाँ पे जो 51 प्रश्न कर रहा है कि एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था, तो किनके संरक्षण में, तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में ये चीज को किया गया था, बनाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। 52 प्रश्न करें कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्लियर। आगे आते हैं 53 नंबर प्रश्न पर। माफ कीजिएगा दोस्तों,
53 प्रश्न करें कि अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो जापान, उस शहर का नाम हो जाएगा, जापान ने क्या किया था? आक्रमण किया था। आगे आते हैं 54 प्रश्न पे। 54 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? कौन सा शासक था जिसने भोपाल शहर की स्थापना किया था? तो उसका नाम हो जाएगा राजा भोज। उसका क्या नाम हो जाएगा? तो राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना किए थे। 55 प्रश्न पे आते हैं। 55 प्रश्न करें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 56 प्रश्न पे आते हैं। 56 प्रश्न करें कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे? यहाँ तो हो गया, किए थे। तो यहाँ पे कहाँ से किए थे? तो कुशीनगर से किए थे। कहाँ से किए थे? तो कुशीनगर से किए थे। 57 प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे 57 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा, यहाँ पर होना चाहिए, हड़प्पा काल को मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल से होगा, टेराकोटा से किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो टेराकोटा से किया गया था। आगे आते हैं प्रश्न 58 प्रश्न पे। 58 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई किया था? वह मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई किया था, वह कौन सा गवर्नर था? उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे आते हैं 59 प्रश्न पे। 59 प्रश्न करें कि इलोरा में गुफा एवं शिल्पकीर्ण मंदिर जो है किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो है हिंदू, बौद्ध और जैनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। किनके प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। 60 प्रश्न पे आते हैं। 60 प्रश्न करें कि बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो बुद्ध जो है कहाँ पे पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। 61 प्रश्न पे देखिए। 61 प्रश्न करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है, उनके शासनकाल के बाद मौर्य सिंहासन जो था उस पर कौन सब बैठा था? तो उस पर बैठता था कौन? तब बिंदुसार बैठा था। कौन बैठा था दोस्तों? तो बिंदुसार बैठा था। 62 प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि कोणार्क मंदिर का देवता कौन थे? तो कोणार्क मंदिर के जो देवता हैं वह सूर्य है। कौन है? तो सूर्य है। यहाँ पे आते हैं प्रश्न 63 पे। 63 प्रश्न करें कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो था वह गुप्त काल था। क्या था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। आगे आते हैं 64 प्रश्न पे कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार जो थे वसुमित्र और अश्वघोष थे। कौन थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष थे। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 65 प्रश्न देखिए। 65 प्रश्न का है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? भारत में पहली बार सिविल सेवाएं कौन से गवर्नर ने शुरू किया था? तो उस गवर्नर का नाम हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। आगे आते हैं 66 प्रश्न का है दोस्तों कि सीखों की पवित्र पुस्तक जो है आदि ग्रंथ है, इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। यहाँ पे 67 प्रश्न यहाँ पे देखिए कर रहे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो गई नदी के तट पर पाए जाते हैं। कौन से नदी पर? तो गई नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सतलज होगा, ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। आगे आते हैं 68 प्रश्न का है साथियों कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता था वह शासक का क्या नाम हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आते हैं 69 प्रश्न करें कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। 70 प्रश्न देखिए दोस्तों।
यहाँ पे जो 70 प्रश्न करे कि राय को दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। राय को दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो पराजित किए थे मोहम्मद गौरी। कौन किए थे, तो मोहम्मद गौरी पराजित किए थे। 71 प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ थी दोस्तों, तो रायगढ़ थी। 72 प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न देखिए 73 प्रश्न। 73 प्रश्न करें कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वह जौ और चावल था। क्या था, जौ और चावल था। ठीक है, आगे आते हैं 74 प्रश्न पे। 74 प्रश्न करेंगे किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी को बनाया गया था, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 75 प्रश्न पे। 75 प्रश्न करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु वाणिज्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। तो उस विद्या केंद्र का नाम हो जाएगा तक्षशिला से रिलेटेड है। कहाँ से, तो तक्षशिला से रिलेटेड है। 76 प्रश्न कह रहा है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है। तो मगध के उत्थान के लिए प्रथम जो शासक है वह है बिंबिसार। कौन हो जाएगा, तो बिंबिसार हो जाएगा। 77 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे, तो वह सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे नन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आते हैं 78 प्रश्न पे। 78 प्रश्न करें कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो राजा जो वसूल करते थे कर, उन्हें जो है वह बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वैदिक युग में उसे बलि के नाम से जाना जाता था। 79 प्रश्न करें कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे। उस सिक्के का क्या नाम हो जाएगा, क्या जारी किए जाते थे, तो सोने के सिक्के। यस, राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन से होगा, सोने के सिक्के जारी किए जाते थे। और आते हैं 80 प्रश्न पे। 80 प्रश्न करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई शहर में आयोजित हुआ था। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे आते हैं 81 प्रश्न पे। 81 प्रश्न करें कि अधिकांश बोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं के लिए समर्पित है। तो साथियों हम लोग यहाँ पे रहने दीजिए, हम लोग 80 तक ही प्रश्नों को करते हैं। थोड़ा सा टाइम की ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोग 80 तक ही प्रश्न करते हैं। कल की लेक्चर में हम लोग आगे प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ।